गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो, जैसा कि आज ये हमारे पास वीडियो है नंबर 3 की है, लेकिन देखा जाए तो दूसरे नंबर की है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिक स्टार्ट कर रहे थे और बेसिक स्टार्ट में हमने आप लोग बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू और कुछ फॉर्मूले बताए थे। तो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज याद हो गई आपको? Yes, sir। चलो ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके पास वैल्यूज है हमारे पास, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 0, 30, 45 एंड 60 एंड 90। क्लियर? अब मैं यहाँ पे 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन की वैल्यूज पूछूंगा आप लोगों से। अब उस वैल्यूज बताना। छोटी सी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बता सकते हो? वेरी गुड, 1/2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3/2। बहुत बढ़िया बेटा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बता सकता है? अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो वैल्यूज आपको याद कराई है वो आपको टेबल से याद ना हो, बल्कि रैंडमली कहीं से पूछा जाए, आपको कहीं से भी याद होना चाहिए, क्योंकि बिना वैल्यूज का आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर ही नहीं सकते हो। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं, क्यों ना? ठीक, तो स्टार्ट करते हैं रिविजन। जैसे बताया था साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? 1/, कॉसेक थीटा। एंड कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा? 1/sec थीटा। एंड tan थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा? कॉट थीटा। बहुत बढ़िया, ये आपको याद हो चुका है। ये बेसिक लेवल का आज कोशिश करी जाएगी कि पूरा का पूरा बेसिक लेवल पूरा खत्म किया जाए आपका। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे मैंने बोला था साइन थीटा क्या ले सकते हैं बता सकते हो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहली वीडियो में हो सकता था कि वो tan थीटा की वैल्यू होती है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लेकिन वहाँ पर गलती से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख गया, उसको देख लेना आप लोग। और cos थीटा का मतलब कितना होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। क्लियर? ये निकल किससे रहते हैं? ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या आता है हमारे पास जिसमें राइट एंगल हो। थोड़ा सा रिवीजन के लिए बता रहे हैं, राइट एंगल का मतलब कितना होता है बेटा? 90 एंगल। कितना? 90। ओके, और ये 90 के सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी इसमें परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है पता सकते हो अभी? नो, जब तक कोई एंगल डिनोट ना किया जाए। जैसे ये एंगल डिनोट किया तो परपेंडिकुलर। अगर सपोज दैट ये एंगल किया हो तो कौन सा परपेंडिकुलर होता है बेटा? VC क्या होता है? परपेंडिकुलर। और दूसरा क्या होता है? बेस। और ये 90 तो हमारे पास 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज के 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, जरा थोड़ा सा वैल्यूज एक बार और पूछ लेते हैं। आप ध्यान रखना, कोई सीरियल वाइज, जैसे सीरियल है साइन 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60, ऐसे नहीं, मैं कहीं से भी पूछ सकता हूँ आप लोगों से। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। जैसे cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बता सकता है? 1/2। बहुत बढ़िया, 1/2। एंड sec 30 की वैल्यू? अब दिमाग में ये सोचना है sec 30 है किसका? sec 30 एक्चुअल में cos थीटा का वो रेसिप्रोकल है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, राइट ना? तो इसका रेसिप्रोकल कितना जाएगा? 2/√3। ये सोचना थोड़ा सा रैंडमली दिमाग में वो एज्यूम करना, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं टेबल बना के सीखूंगा, मैं टेबल बना लूंगा। ऐसा बेटा वो इतना टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को, इसलिए आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहले से तो मैं बता रहा हूँ एंगल को ट्रांसफर करना, थोड़ा सा एंगल को ट्रांसफर, कि एंगल को चेंज कैसे किया जाता है। चेंज इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अब कैसे किया जाएगा? देखो बात सुनो, जब भी कोई चीज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किया जाता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा? cos थीटा। ओके, एंड cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बेटा? साइन थीटा। गुड। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। एंड cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू, कोशिश रहेगी पूरी बेसिक क्लास आज ही खत्म कर दिया जाए, कल से हम लोग बहुत अच्छी तरह से लेंगे। हाँ, बेसिक भी आना चाहिए आप लोगों को। ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा, और दूसरा कितना बेटा? sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। ओके, एंड cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। बहुत बढ़िया बेटा। तो इससे तो ये पता चल गया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन इंटरचेंजिंग टू द cos थीटा एंड cos थीटा इंटरचेंजिंग टू sin थीटा एंड tan थीटा इंटरचेंजिंग टू cot थीटा एंड cot थीटा इंटरचेंजिंग टू tan थीटा, sec थीटा इंटरचेंजिंग टू cosec थीटा एंड cosec थीटा इंटरचेंजिंग टू। बहुत बढ़िया, ये एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी ध्यान रखना, आपको मैक्सिमम सिखाया जाएगा 10th तक के लेवल में कि साइन 90 माइनस थीटा, सिर्फ इतना ही सिखाया जाएगा। लेकिन मैं आपको और भी वैल्यूज बता रहा हूँ कि आप हमें ये लगता है 10th तक की क्लास तक साइन से 90 से कोई बड़ी वैल्यू नहीं होती है।
बहुत बढ़िया वैल्यू, बहुत बड़ी भी वैल्यू हो सकती है, जितनी बड़ी वैल्यू ले लो, लेकिन उसको निकालने का ढंग अलग अलग है। जैसे हम लोग एक पढ़ते हैं बेटा, 11वीं क्लास से स्टार्ट हो जाता है A-S-T और ये C, A फॉर ऑल। ये आपके 10th तक कतई नहीं होगा बेटा, 11वीं क्लास से स्टार्ट होगा, वो भी 11वीं क्लास के बच्चे भी फिर भी कंफ्यूज में रहते हैं, लेकिन आज के बाद कंफ्यूज में नहीं रहेंगे। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसा रहेगा बेटा? पॉजिटिव। ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहाँ पे इस 0 से लेकर 90 के दायरे पे जो आएगा 0 से लेकर 90 के दायरे पे आएगा, वो हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसा आएगा? पॉजिटिव। 90 से 180 के दायरे में अगर एंगल आ गया तो वहाँ एस का मतलब होता है साइन, क्या बेटा? साइन। और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा ही प्लस होंगे, इसके अलावा माइनस होंगे। और 180 से 270 के बीच में जो आएगा वो कौन है बेटा? टेन थीटा और कॉट थीटा ही प्लस होंगे। 270 से 360 के बीच में कौन आएगा बेटा? कॉस थीटा और सेक थीटा। ये आप नोट कर लेना, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के बाद कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इसी से 2022 में 4 सितंबर को 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सारे बच्चों ने इसी का गलत कर दिया। इतना छोटा कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को लेके एनडीए के जो क्वेश्चंस हैं, जो वैल्यूज़ को निकालना है, फाइंड करना है, जैसे फाई के फॉर्म में या किसी के फॉर्म में, इसी का इस्तेमाल करते हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कैसे करते हैं ज़रा दिखाते हैं हम लोग, क्लियर? A4 एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। A4 ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज पॉजिटिव एज फॉर साइन एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव, और अदर कैसे होंगे? सब नेगेटिव। और tan का मतलब यहाँ पे क्या जाएगा? T4 tan एंड कॉट पॉजिटिव, उसके अलावा हाँ। तो आप ये कह सकते हो सर क्या 360 तक डिग्री तक का ही निकाल सकते हैं? नहीं, इससे भी आगे निकाल सकते हैं। फिर ऐसे राउंड पर राउंड करते रहेगा, राइट ना? राउंड पे राउंड चलते रहेगा, क्लियर? अब ये भी है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो किस में रहे हैं और किस में होंगे, किस में नहीं होंगे। तो हमारे पास है चेंज इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अगर साइन थीटा किस में चेंज होगा? कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा में सेक थीटा। ये किस रीजन की वजह से होते हैं? एक रीजन भी है इसके पीछे, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन n इंटू 90 माइनस थीटा, कोई भी चीज़ है, तो यहाँ पे देखा जाता है ये n कैसा नंबर है? इवन है या फिर कैसा है? ऑड। इवन में नो चेंज, इवन में नो चेंज, ऑड में क्या बेटा? चेंज। तो इसका मतलब यहां पे लिखा कितना होगा? एक्चुअल में 1 लिखा गया होगा। कितना लिखा गया होगा? 1। एक्चुअल में कितना लिखा गया होगा बेटा? 1 लिखा गया होगा। तो 1 का मतलब क्या? 1 ऑड नंबर है, इवन नंबर? ऑड नंबर। बहुत बढ़िया, 1 ऑड नंबर है। एक और चीज बताना 0 ऑड नंबर है या इवन नंबर? जरा कमेंट में बताओ बेटा, 0 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है या इवन नंबर? ठीक है, कमेंट में बताना, जरा देखते हैं जरा कितने लोगों को पता है 0 नंबर ऑड है या इवन है। ठीक, तो इतना सा बता रहे, समझाया ना? ये 1 है, 1 कैसा नंबर है? ऑड है तो चेंजेबल है। अगर सपोज दैट, यही चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको नोट कर लो आप लोग अच्छी तरीके से। A-S-T-C एंड 0 to 90 एंड 90 to 180 एंड 180 to 270 एंड 270 to 360 एंड अराउंड टू राइट ना? क्लियर? करते हैं फिर आगे, देखते हैं जरा। अभी मैंने एक चीज़ बताई आपको, एक फंक्शन बताया कि मैंने कहा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोई भी हो सकता है, साइन एन का मतलब कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं, और यहाँ पे प्लस माइनस जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में हो या माइनस में हो। अगर ये कौन सा नंबर बताया मैंने? इवन फंक्शन बताया, तो क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन? चेंज या नहीं? चेंज, राइट ना? चेंज चेंज होगा नहीं? चेंज होगा नहीं, नो चेंज। गलत बता रहे हो बेटा, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से रखो, चेंज नो चेंज होगा इवन नंबर पे, और ऑड नंबर पे कैसा होगा बेटा? चेंज। थोड़ा ध्यान से, हाँ ध्यान देखो आप लोग, थोड़ा इतना वो नहीं करो। क्यों? जैसे मान लीजिए साइन 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस माइनस कुछ भी समथिंग थीटा, तो ये क्या होगा? 2 इवन नंबर या ऑड नंबर? इवन नंबर। तो साइन का साइन ही रहेगा, ओके? साइन का साइन ही रहेगा थीटा। अब ये चेक करा जाएगा प्लस या माइनस, वो डिपेंड करेगा। 2 इंटू 90 थीटा, जैसे मान लीजिए अब ये प्लस, मुझे पता नहीं है प्लस या माइनस, इधर कुछ भी हो सकता है, राइट ना? अभी चेक कर लेंगे उसके हिसाब से। समझाया इतना सा कैसे चेंज करना है इवन और ऑड के हिसाब से। अब थोड़ा सा एक बार वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं? बड़ी लेते हैं, ठीक? और आपके ध्यान रखना 4 क्वेश्चन एनडीए के पूरे बिल्कुल एक साथ सीरियल में रखे गए हैं, ठीक? तो करते हैं आगे। एक क्वेश्चन बताना, मेरा नोट भी करना, आप लोग नोट करो। जैसे मान लीजिए 10, ये 300 है, कितना बेटा? 300। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए? ध्यान रखना, थोड़ा सिलेबस से आपके 9th और 10th के सिलेबस से, 10th के सिलेबस से अलग हटके है, ये 11th क्लास में आ जाएगा और 11th क्लास से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो 300 है,
तो 300 को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 90 से डिवाइड, क्योंकि मैंने हर एंगल को कितना लिया है, 0 से 90, फिर 90 से 180, मतलब ये भी 90 के टर्म में, ये सब कितने के टर्म में बेटा, 90 के टर्म में। तो इसको 90 से डिवाइड करोगे, ऐसे करके यहाँ पे डिवाइड कर लिया, 300 को 90 से डिवाइड कर लिया, तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा 270 एंड 30। ये क्या हो जाता है बेटा हमारे पास, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको क्या कर देते हैं, प्लस, पता है ना ऐसे। 3 ऑड नंबर या इवन नंबर, ऑड नंबर, वेरी गुड। ऑड नंबर 10 किस में चेंज हो जाएगा, सीधे सीधे कॉड, और ये कितना हो जाएगा 30, क्लियर। अब ये देखना चेक है कि ये प्लस में आएगा माइनस में आएगा। ये कह रहा 3 कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो चुके हैं, प्लस किस में जंप कर रहा होगा, 4th कोऑर्डिनेट में। 3 कोऑर्डिनेट क्या हो रहे होंगे, पूरे तरह से कंप्लीट हो रहे होंगे, और 4th कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है, जंप कर रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, ए एस टी एंड सी, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट इज कंप्लीट, प्लस 4th कोऑर्डिनेट में आएगा। तो 4th कोऑर्डिनेट में कौन है बेटा, C4, कॉस और सैक। यहाँ पे सिर्फ प्लस कौन होगा, कॉस या सैक, लेकिन ये क्या चीज दिख रहा है आपको, टैन। तो ये कैसी आएगी वैल्यू, माइनस में। और कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, जरा बताओ, जरा याद करके बताओ, कल लिखाया था बेटा आप लोगों को, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ, √3, वेरी गुड। तो इसकी वैल्यू, इसका मतलब आपके पास tan 300 की वैल्यूज आपने निकाल लिया ऐसे करके, क्लियर। ऐसे तरीके से आप लोग निकाल सकते हो और ऐसे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक। एक दो और क्वेश्चन चलते हैं, जरा ये ध्यान रखना आप लोगों के लिए, इनको भी अंदर बुला लो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। एंगल में पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, एंगल में हम लोग पाई की वैल्यू ध्यान रखना, एंगल में लेते हैं 180, ठीक। वैसे रियल में वैल्यू कितनी होती है पाई की वैल्यू, 22/7 या फिर 3.1। एंगल में हम लोग पाई के मान कितना रखते हैं बेटा, 180। तो π/2 का मतलब कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 90 डिग्री, क्लियर। π/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, एंड π/4 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 45 डिग्री। π/6 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री, क्लियर। आप कर लो, डिवाइड कर लो, 180 से 2 को डिवाइड कर लो 90 आएगा, 180 को 3 से डिवाइड कर लो 60 आ जाएगा, 180 को 4 से डिवाइड करो 45, 180 को 6 से डिवाइड करो 30 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान रखना, मैं कोई भी चीज़, अब कोई भी अगर एंगल के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो अगर मैं पाई के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो समझ लेना मैं किसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं cos 22 π/3, ऐसा लिखा पड़ा। तो एक्चुअल में कितना लिखा पड़ा था, तुम्हें बता सकते हो कितना लिखा, 22 π/3, π/3 का मतलब कितना है, 60 मल्टीप्लाई 22, तो cos 22 इंटू 60 कितना हो जाए बेटा, 12 और ये 13, ठीक। 1320, इसको किससे डिवाइड करना हमें, सबसे पहले 90 से डिवाइड करते हैं, कर ले फिर एक बार, ठीक है। 90 1320, सभी वैल्यूज़ यहाँ पे क्लियर होंगी, 130 की। इसका मतलब किससे कंप्लीट होगा, 1 से जाएगा, और कितना हो जाएगा बेटा 90 एंड 2 यहाँ पे कितना जाएगा 4, अब 41 ले लिया, और किससे जाएगा बेटा हमारे पास 4 जा में, कितने में जाएगा 0, और ये कितना जाएगा हमारे पास 60। इसको कितना ले सकता हूँ मैं, cos 14 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60। अब 14 इज इवन नंबर या ऑड नंबर, इवन नंबर, तो cos का क्या रहेगा, cos, और ये गैप हो जाता पूरा एंगल ही आ जाएगा। अब ये चेक करते हैं प्लस में आएगा या माइनस में। तो 14 पूरे कंप्लीट कर चुका कोऑर्डिनेट, और ये कहाँ पे पहुंचा होगा, 15 नंबर पे। तो 14 कैसे कंप्लीट करेंगे, देखो जरा फिर से कंप्लीट करते हैं, जरा ए एस बोलते जाओ, सी। 4 पूरे कंप्लीट कर लिया, 4 के बाद फिर 4 किया, कितना हो गया 8, 8 के बाद फिर 4 कंप्लीट किया हो, कितना हो गया 12 कंप्लीट कर लिया, 12 के बाद क्या 13 14, और यहाँ पे और 15 नंबर पे कौन है, tan या cot, और ये कौन सा दिख रहा है बेटा, तो वैल्यू कैसी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर tan होता है यहाँ पे तभी क्या होता, नहीं तो इसके अलावा कैसा हो जाएगा माइनस। और ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2, क्लियर। वैल्यूज आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियर। अब ये वैल्यूज हो गई, और ये ध्यान रखना आपके पूरे के पूरे हूबहू, अभी मैं कल पूरे के पूरे क्वेश्चन जो उठाऊंगा वो एनडीए को उठाऊंगा 2022 में 4 सितंबर को ये आ चुके, सॉरी हाँ 4 सितंबर को ये आ चुके हैं। इसी से 4 क्वेश्चन, अगर ये बताओ 4 क्वेश्चन आए बेटा, और एवरी क्वेश्चन इज 2.5 मार्क्स, कितने नंबर का हो गया,
कितने नंबर का हो गया? 10 नंबर का। कितने नंबर का हो गया? 10 नंबर यूं ही पक जाएंगे सिर्फ एक ही क्लू से, और जो मेथड मैं बता रहा हूँ। याद रहेगा, कल पूछ सकता हूँ आप लोगों से। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और जरा ध्यान से करना। cos 14 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 3, इसको सॉल्व करके दिखाओ। आपके पास टाइम है, सॉल्व करके दिखाओ बेटा। हाँ यस, सभी सॉल्व करो 14 पाई अपॉन 3 और मुझे आंसर बताओ इसका। उसके बाद निकालो निकालो, सॉल्व करो इसको। ठीक, पाई बाई अपॉन 3 का मतलब कितना है बेटा? पाई बाई 3 का मतलब, अरे पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है? पाई का मतलब होता है 180 अपॉन 3, कितना हो गया? 60 है। आगे तो वो सॉल्व करोगे ना, कैसे बाल को हो रहे हैं? 60, ठीक है। तो 14 इंटू 60 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो। 14 6 जा, अब मुझे पता है बहुत महान आदमी बैठे हैं यहाँ पे जो टेबल भी नहीं पता। बेटा कोई बता सकता है कितना होता है? 84। तो कितना करना, सबसे पहले क्या करना? स्टार्ट इसको, फिर ट्रिक क्या है? 90 से डिवाइड करना है। इधर देखो बेटा, इधर, ठीक है। किससे डिवाइड करना है? 90 से डिवाइड करना है। कितने में जाएगा? 9 जा में 810, रिमाइंडर कितना बचा? 30। तो cos 9 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30। अब इसके बाद बताना ये ऑड नंबर है इवन नंबर? कैसा नंबर है? 9 ऑड नंबर इवन नंबर? तो अरे यार इतने बताने में तुम्हारी नानी मर रही का, देख तो जरा अच्छे से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? cos का क्या हो जाएगा? साइन, ठीक, cos साइन 30, क्लियर? साइन 30। अब ये चेंज होगा या नहीं होगा? मैंने क्या कहा, जब ऑड नंबर होगा तभी चेंज हो जाएगा, राइट ना? हाँ, तो अब क्या जाएगा? साइन 30। और ये ध्यान रखना आपके पास a, फिर s, फिर t एंड c। कितने राउंड मारूंगा मैं? 9, और उसके बाद कहाँ पे पहुंचूंगा? 10th में चले जाऊंगा। 4 4 8 कंप्लीट। 8 के बाद यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा? साइन और कॉसेक। और इसको चेक करना, इसको देखना ना कि इसको। और यहाँ पे क्या दे रखा है? कॉस। और ये क्या चीज़ है? तो कैसा आ जाएगा वैल्यू? क्योंकि ये कहता क्या है? साइन और कॉसेक ही प्लस होंगे, उसके अलावा सब। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/, कर लोगे ऐसा, ठीक है। तो आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ मैं कुछ क्वेश्चंस, और आप लोग करके लाना, ठीक है। और इसको जो कर रहा है बेटा यहाँ पे, वो सीधे सीधे कमेंट करना, और कल की वीडियो पे सीधे साइन 4 हो गया, राइट ना? नेक्स्ट कितना हो जाएगा बेटा? ये 4 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन करके दिखाओ, और ये कल सॉल्व करके मुझे दिखाना, और इसके आंसर फिर मुझे बताना ये किसने कितने आंसर आया। अगर आपको समझ में आया है तो, नहीं समझ में आया तो बेटा फिर से बताना, मैं फिर से इसको रिवीजन कराऊंगा, क्लियर? अब आते हैं कुछ लोग, आप लोग नोट कर लो इसको जब तक ले, और सीधे सीधे आप क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। इसमें जैसे हमने 4 क्वेश्चन दिए, ज़्यादा क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन दिए, और 2 प्रूफ वाले हैं। इनको 2 प्रूफ करना है, मतलब सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। देखो जो मैं कल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर है मेरी कम से कम 1 घंटे की वीडियो बनेगी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। 1 घंटे के बाद स्टार्ट हो जाएगा सीधे एडवांस। पहली बात तो इससे पहले वो जो क्वेश्चन कराया वो भी एडवांस के हैं, वो कहीं के नहीं है, वो मेरे खुद के क्वेश्चन से एडवांस हैं। तो अब देखते हैं जरा, ये क्वेश्चन हैं, ये ज़्यादातर आर डी शर्मा के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा तो ये आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे कल, एक बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वेरी गुड, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बताया था क्या? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर, एंड तीसरा बताया 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो 3 फॉर्मूले पे है, मैं 3 फॉर्मूले का तांडव कराऊंगा यहाँ पे, और 4 क्वेश्चन करा दूंगा यहाँ पे, क्लियर? और इसी का अरेंजमेंट है, जैसे सपोज दैट मैंने ये कहा, इसी को कहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा। ये उस दिन भी बताया था मैंने, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन करा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बस
एक बार इसको इधर ले चले जाओ, एक बार उसको ले जाओ, बात वही है। ठीक, तो इसको कर सकते हैं। जैसे हमारे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन में ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा क्यों ले रहे हैं हम, करना है सिद्ध, ठीक है। तो इसको ठीक है, इसका सिद्ध करते हैं जरा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। सेक स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, किसका, कॉस किसका उल्टा होता है ये बताओ, सेक का। किसका होता है, तो सेक को मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है, राइट ना। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर। और ध्यान रखना है आपको, अंदर की बात बता रहा हूँ, कभी काटना मत ऐसे करके, ठीक है। इसलिए मत काटना क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, आपस में डिलीट नहीं होते हैं, कैंसिल नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन हम ये समझाने के लिए इसको काट देते हैं, ठीक। काटते नहीं आए तो आंसर कितना आ जाएगा, राइट हैंड साइड। ये निकल गया, राइट ना। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जरा ध्यान से देखो, और ध्यान से देख के आपको निकल जाएगा, निकल जाएगा। है कोई निकालना पसंद करेगा, निकल जाएगा। आ जा बेटा, आ जा, आ जा। और एक क्वेश्चन को करेंगे, देखो सेकंड क्वेश्चन को, कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको सिद्ध करके दिखाएंगे इक्वल टू 1। बेटा उल्टे हाथ से लिखते हो क्या? यस सर। अच्छा, ये थीटा तुम्हारे चच्चा आएंगे लिखने के लिए, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, करते जाओ। लेफ्ट हैंड साइड लिया तो 1 क्यों लिखा है, या तो लेफ्ट हैंड साइड मत लो या 1 मत लिखो, ठीक है। हाँ, करो अब इसको सॉल्व करो। 1 बहुत बढ़िया। कहाँ से देखा आपने, ऊपर से, ऊपर से देखा। हाँ, नकल मारा है कुल मिलाकर। और यहाँ भी बहुत शानदार प्रदर्शन। अब इसको काट के दिखाओ। हाँ, काट के दिखाओ। हाँ बस, बहुत बढ़िया, एक आ गया आंसर, गुड। राइट हैंड साइड, बहुत बढ़िया बेटा। से फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला, थर्ड वाला करके दिखाओ जरा। कोई कोई आ सकता है, साहिल आजा पुत्र आजा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है पता ना? चलो लो ट्राई करो, फिर आ जाओ, बनाओ जरा। थर्ड क्वेश्चन है, ओके। हमारे सामने ये साहिल सिंह आए हैं, जरा ये डेली हमारी क्लास को लेते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। देखते हैं जरा कितना फ़ायदा है हमारे पढ़ाने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। अच्छा, ये क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, इसमें क्या शानदार है? ठीक है, ठीक, करो 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 कंटिन्यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसकी वैल्यू हो जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिखा पड़ा है बेटा, देख लो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस किसका उल्टा होता है? कॉसेक किसका उल्टा होता है? 1 अपॉन कॉसेक, कल ही बताया हमने, साइन का। तो लिखो ना कॉस स्क्वायर थीटा, घबराओ मत यार। साइन स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू है? 1 की वैल्यू है, बहुत बढ़िया। ये यहाँ से देख रखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तब लिखो तब 1 आएगा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखो तब भी कितना आएगा आंसर? 1। और मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया था कैसे आएगा, राइट ना। मेरी अगर नहीं पता तो बेटा मेरी पिछली वाली वीडियो में जाओ और देखो जरा ध्यान से, ठीक। नेक्स्ट हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कोई महान आत्माएं जो यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। चलो महान आत्माएं नहीं है, हम ही कर देते हैं, ठीक। तो हमारे पास क्वेश्चन है 4th नंबर, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन थीटा एंड प्लस 1 अपॉन माइनस साइन थीटा, इसका ले लिया। अब देखना क्या किया जाएगा इसको, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ आ गया 1 माइनस, देखो ऐसे करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, और ये वाला पूरा पोर्शन कहाँ आ गया बेटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन एक बार इसका और इसका बाद एक मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। ये माइनस का है और प्लस क्या हो गया, कट गया। एक और एक कितना होता है बेटा, बहुत बढ़िया, 2, ठीक है। अब यहाँ पे लग रहा है a प्लस बी ए माइनस वी, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस वी का फॉर्मूला? बहुत शानदार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर बेटा? और ये कॉस किसका उल्टा है, सेक का। किसका उल्टा है? तो सेक स्क्वायर, जब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, राइट हैंड
ध्यान रखना 1/cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ, सेक स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका ये रेसिप्रोकल है, राइट ना। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। समझाया कि नहीं आया? ठीक है, और अच्छी तरीके से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे भी ले लो इसके साथ साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। इसको पॉज करना है यार। जैसे आप लोग देख रहे हो 3 क्वेश्चन है फिर से, और इसका सॉल्व करना है कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन -1/sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, और ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसको सॉल्व करना है, वह थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देख लो, और उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ जरा। कितने से ये हो जाएगा, कितने बालकों से हो जाएगा? बहुत बढ़िया बेटा। और कितने से ये हो जाएगा? बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। तीसरा कितना हो जाएगा बेटा? सबसे हो जाएगा? ठीक, ठीक है, तो मैं ही कर देता हूँ जब तुमसे हो जाएगा तो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एंड द फर्स्ट इक्वेशंस एंड कॉट स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा, दिस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस and 1/sin square theta is equal to cosec square theta. Then the relation between the cot square theta and the cos square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. The rules number of the third, the trigonometry function, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Okay, 1 is equal to cosec square theta and minus cot square theta. What equations of cot square theta minus cosec square theta? तो इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, राइट ना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक्चुअल में कोई वैल्यू लिख दो यहाँ पे, आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू कोई भी लिख दो, चलो ठीक है ऐसे लिख देते हैं। अगर इतना भी नहीं करना आपको, इजी समझना तो समझ लो। देखो कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा इज वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब भी ध्यान रखना एक चीज़ को मैं बता दूँ, जब माइनस बाहर आता है ना तो हमेशा ब्रैकेट लगाओ। इससे क्या होता है, क्योंकि 2 फंक्शन इसमें चेंज होने वाले हैं। अगर माइनस नहीं लगा तो इसका मतलब समझ रहे हो कि एक ही फंक्शन चेंज हो रहा है, माइनस दोनों को चेंज करेगा, राइट ना। इससे ये कैंसिल, आंसर कितना, -1, राइट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कोई ये कर सकता है? कर सकते हो? अरे बहुत बढ़िया यार, आ जाओ फिर। चलो रहने दो, शर्म आ रही है भैया। देखो 1/tan स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन नंबर। सेम फंक्शन a कितना हो जाएगा बेटा, a + b a - b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीधे काम कर दूं। a का स्क्वायर मतलब कुछ नहीं होगा, -sin स्क्वायर थीटा, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अभी बता दो 2 मिनट पहले फॉर्मूला, बहुत बढ़िया। cos 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर एंड cos स्क्वायर एंड 1/cos स्क्वायर थीटा। This 1/cos square theta is equal to sec square theta, right ना? So this cos square theta, this cos square cancel out, answer 1 right hand side. And question number 3. 1 plus cot square theta and 1 minus cos, same. ये आपके लिए होमवर्क है। हिंट बता देता हूँ, 1 plus cot square theta किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, cosec square theta, and the same function a minus b, a plus b, क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस, बस आंसर आ जाएगा इसका। ये आपके लिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट हम 3 क्वेश्चन और करते हैं जरा आगे जाके, और ये आज पूरा बेसिक क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी हाँ आपकी। तो ये नोट कर लो बेटा आप लोग, ओके। जैसे कि 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहे होंगे, ठीक है। और हम लोग देखो थोड़ा लेवल, ये टफ लेवल है। और लेवल कैसे टफ है देखो, मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क नहीं है खुद ही कराने की कोशिश करूँगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। कोई बता सकता है आप लोगों में से, इधर देखो बेटा ध्यान से देखो, कोई बता सकता है क्या किया जाए कि कॉसेक थीटा और कॉट थीटा आ जाए। एक्चुअल में मुझे अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका क्या करना पड़ेगा बेटा, रेशनलाइजेशन, जिसका बोलते हैं हर का परिमेयकरण। और हर का परिमेयकरण क्या होता है बेटा, रेशनलाइजेशन। जो चीज़ फंक्शन होता है वो ये सेम लेते हैं, लेकिन जो साइन इधर होता है उसका अपोजिट ले लेते हैं। माइनस से तो क्या ले लेंगे, माइनस से तो किस में ले लेंगे, प्लस में। ओके, एक फंक्शन बनेगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये बन गया a माइनस बी ए प्लस, क्या बन जाएगा बेटा, a माइनस बी प्लस बी, बहुत बढ़िया, a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है, बहुत शानदार, किसकी, साइन स्क्वायर थीटा की। तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा की, साइन से साइन कैंसिल, लेकिन मुझे लाना है ये। अभी आंसर आया नहीं है मेरे पास। आंसर क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
अब देखना बेटा, मुझे आंसर इसका लाना है क्योंकि ध्यान रखना कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में है नहीं और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको मैं इसको तोड़ सकता हूँ। ध्यान रखना बेस है मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा किसका उल्टा होता है बेटा? कॉसेक। और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है? बन गया, देखो आ गया। यस है नो? राइट हैंड साइड। आप इसको नोट करो अच्छे से, ठीक। सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा जज करो, सेकंड क्वेश्चन को जज करो और देखो जरा आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, ठीक। देख लिया मैं डाले, ठीक। तो हमारा पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन में करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखना, जो भी आप लोग सॉल्व करते हो उस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड को तो देख ही रहे हो, उसके साथ साथ आपको राइट हैंड साइड भी देखना है कि हमें प्रूव करना क्या चीज़ है, सिद्ध क्या करना है, ठीक। अब ये सेक थीटा, इसका मतलब सेक थीटा किसके फॉर्म में आने वाला है? 1 अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में आने वाला है, क्योंकि सेक थीटा किसका उल्टा होता है बेटा? 1 अपॉन, बताया ना, सेक थीटा किसका उल्टा होता है बेटा? 1 अपॉन। और कॉसेक किसका उल्टा होता है बेटा? साइन थीटा। और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है बेटा? ऐसे इस फॉर्म में आ रहा है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखा जाए इसको करा कैसे जाए, थोड़ा देर जज करो कि मुझे ये कर क्या सकते हैं इसमें। कुछ बच्चे ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा होशियार चंद होते हैं बेटा, साइन टेन को 10 से कैंसिल कर देते हैं और साइन को साइन से कैंसिल, ऐसा बिल्कुल मत करना गलती से, ठीक। तो इसमें क्या करना आपको, टेन थीटा का मतलब मुझे वैल्यू पहले ही पता था, क्या था वैल्यू? साइन थीटा अपॉन, बहुत शानदार। इसमें भी क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन। अब इसमें कुछ और दिख रहा है, इसमें भी साइन दिख रहा है, इसमें भी साइन दिख रहा है, इसमें भी साइन दिख रहा है, इसमें भी, तो साइन कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 1 अपॉन कॉस थीटा और प्लस ये कितना हो जाएगा? 1। गुड। और यहाँ पे भी क्या ले लें? साइन। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस और माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा इजकल टू सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, राइट हैंड। अगर ये प्रूव करना आ गया बता आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके, तो समझ लेना आप आधी से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री सीख चुके हो। मेनली ये होता है ट्रिग्नोमेट्री में इसको प्रूव करना। आपको ध्यान रखना, मैं तो अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दे रहा हूँ, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड दोनों दे रहा हूँ। अगर एग्जाम में देखोगे तो आपको बस सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देगा और राइट हैंड साइड में ऑप्शंस देगा, ठीक। और ऑप्शन को देख के बताना है कि ये सॉल्व होगा या नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड कोशिश करोगे? सेकंड बार। अभी देखा जाए तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कॉट थीटा का मतलब क्या होता है और टेन थीटा का मतलब क्या होता है। नोट कर लो इसको एक बार, कर रहा नोट, ठीक। चलो आगे करते हैं। तो कॉट थीटा का मतलब कितना होगा बेटा? लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन नंबर 3। कल बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा मैं आप लोगों को, अगर नहीं आएगा बेटा तो पिटने के लिए इंतजार करना। तो कॉट थीटा किसका उल्टा होगा बेटा? कॉस थीटा नहीं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन है कॉस और साइन के फंक्शन में, राइट ना। तो इसको मैं ये कोशिश करूंगा कॉस और साइन के फंक्शन में। तो कॉट थीटा का मतलब था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और साइन का मतलब क्या था? साइन थीटा, सॉरी टेन का मतलब साइन थीटा अपॉन। मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ, ध्यान रखा अगर टेन और कॉट के फॉर्म में पूछा तो मैं उसकी तरफ से निकालता। इसे मैं राइट हैंड साइड देखा, कॉस और साइन थीटा देखा, तो मुझे इसे बनाना भी जरूरी हो गया। अब दोनों का एलसीएम कैसा अलग अलग है, तो साइन थीटा कितना जाएगा? साइन थीटा और कॉस, ये इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ बताओ, आप ये वैल्यू क्या निकल रही है? नहीं, ये नीचे वाली तो निकल गई, ऊपर वाली निकल रही है न्यूमरेटर की? नहीं। तो मुझे न्यूमरेटर के फॉर्म में किसके फॉर्म में निकला? कॉस के। तो मैं कॉस को तो चेंज करूंगा ही नहीं, चेंज किसको करूंगा? तो साइन की वैल्यू कितनी होती है? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। करें फिर आगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस, माइनस माइनस कौन सा प्लस होगा बेटा? है अच्छा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। ये कंप्लीट हो चुके हैं राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। क्लियर? अब इतना सा नोट कर लो। अब नेक्स्ट करते हैं आगे, अगर नोट कर लिया हो तो पॉज करना।
हाँ, जैसा कि आप देख रहे हो ये 2 क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। ये ध्यान रखना उत्तराखंड बोर्ड के कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में भी आता है और बहुत सारे क्वेश्चन तो उत्तराखंड बोर्ड में ध्यान रखना, उत्तराखंड या सीबीएसई बोर्ड में जो भी हैं वो हटा दिए गए हैं जो क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं, लेकिन आगे जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन हमारे पास 1 अपॉन लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब एक चीज़ को गौर करना, इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? पहली बात तो इसमें कोई वैल्यू नहीं दिखाना पुट करना हो पा रहा। जब कुछ नहीं दिखता है वहाँ पे तो क्या करना पड़ता है बेटा? जब किसी भी अपॉन में अंडर रूट हो तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है? अंडर रूट में रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रेशनलाइजेशन या फिर हर का परिमेयकरण। ठीक, हिंदी में इसको बोलेंगे हर का परिमेयकरण और वैसे क्या बोलेंगे बेटा? रेशनलाइजेशन। तो कर डालें? ओके बेटा, प्यारे प्यारे कमेंट करना अच्छे तरीके से, समझ में आया तो और बढ़िया बढ़िया तरीके से। रेशनलाइज समझ गया? रूल्स पता है ना आपको? जो भी वैल्यूज यहाँ पे होगी उसी वैल्यू का ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी। जो प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस, माइनस होगा तो प्लस। अब यहाँ पे देखो दोनों टर्म्स एक जैसे दिख गए, दोनों टर्म एक जैसे दिख गए, यस या नो? तो इसको क्या कर सकता हूँ? होल स्क्वायर। एक फंक्शन ए एन ए स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा बेटा? ए प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा बेटा? बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर का मतलब कुछ होगा नहीं, इसका स्क्वायर देखो, बात सुनो और कर देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड ये कितना हो जाएगा बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों स्क्वायर हो गए हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं और स्क्वायर से क्या करते हैं बेटा? काट दें, अंडर रूट। आंसर ये चाहिए? नहीं। अब यहाँ ध्यान रखना, इसको सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन। ध्यान रखना जब दोनों का रूट अपॉन में सेम है तो आप इसके साथ भी सेपरेट कर सकते हो, जो साइन इधर हो प्लस माइनस उसको इधर लिख के उसके बाद आप ऐसे सेपरेट कर सकते हो। तो 1 अपॉन कॉस थीटा किसकी वैल्यू बेटा? सेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू अपॉन कॉस थीटा किसकी वैल्यू होगी बेटा? टेन थीटा। बस आज के लिए इतना ही करते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए होम वर्क है। अगर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और इसको फिर आपको ये बताया जाए। हाँ, ये 10th क्लास के उससे लेवल से चल रहा है बेटा, बेसिक लेवल से स्टार्ट चल रहा है, बेसिक लेवल से सीधे एडवांस चल रहा है, क्लियर? तो अभी ऐसा है कि सीधे डायरेक्टली एडवांस कराने लग जाएंगे ना हम लोग तो हो जाएगी दिक्कत, हो सकती है आपको। नहीं, दिक्कत ये हो सकती है एडवांस चलेंगे तो आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं 10th में बहुत सारा सिलेबस कैंसिल होने की वजह से उनका बेसिक ही कंप्लीट नहीं है। अब ये सब 10th क्लास में हट चुका है, सीबीएसई और स्टेट उत्तराखंड में सब में हट चुका है। तो इसलिए ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं तो सीखना पड़ेगा और कंपटीशन में तो आना संभवतः है ही, आएगा ही जरूर, बिल्कुल, और आता है। तो इसलिए हम थोड़ा बेसिक चल रहे हैं इस चीज़ के लिए और मेरे ख्याल से आज कहीं ना किसी हद तक हमारा बेसिक क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है और कल से हम लोग इसमें पूरा का पूरा एडवांस काम करेंगे और कल से